नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि BECIL इन्वेस्टिगेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BECIL इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, BECIL इन्वेस्टिगेटर का सिलेबस क्या रहेगा और BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL ने इन्वेस्टिगेटर एवं सुपरवाइजर के रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार BECIL ने इन्वेस्टिगेटर सुपरवाइजर के 500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 जनवरी से 25 जनवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से BECIL में BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर भर्ती 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं BECIL वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेटर की अगर बात करें तो इसमें 350 पोस्ट है, और सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 150 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 500 पदों के लिए कि आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर मास्टर डिग्री है वो आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ में आपका कंप्यूटर का अच्छा कार्य ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा नियुक्ति पाने वाले राज्य की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है, यानी वहाँ की जहाँ आप नियुक्ति पाते हो उस स्टेट की आपको क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, यानी समझ पाना चाहिए, लिखना चाहिए और बोल पाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है वो 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरियों के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 17 जनवरी से भरने शुरू होंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 25 जनवरी 2022 तक आपके फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। SC ST EWS और PH कैंडिडेट के लिए 350 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर आपके पास कोई और अन्य माध्यम है तो आप उसके द्वारा अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो BECIL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? वैसे तो उन्होंने बोले कि आपका जो चयन है यानी सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। वो तब है जब सीमित फॉर्म आपके उनके पास क्या आते हैं, या जैसे 500 पोस्ट है, अगर 500 पोस्ट के लिए उन्होंने एक लिमिट बांध दी कि इतने तक पोस्ट आते हैं, मान लीजिए इन्होंने 1000 बंदे अगर इनके पास आ जाते हैं तो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अगर इनसे ज्यादा आते हैं तो आपका रिटन एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं तो हम क्या है रिटन एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं
तो आपकी रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें इसमें अगर बात करें तो BECIL इन्वेस्टिगेटर सुपरवाइजर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस और जीके आएगी। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आप ए नंबर रहेगा और 90% आप 90 नंबरों का पेपर रहेगा। तो इन 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर में कुल 90 प्रश्न होंगे, 90 नंबर के होंगे। पूरे पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यानी पेपर आपका MCQ टाइप का रहेगा और टोटल 90 नंबर का होगा, 90 ही क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको गैस समय दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपका पेपर होता है तो। चलिए बात कर लेते हैं BECIL सुपरवाइजर और इन्वेस्टिगेटर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर, टूरिज्म, फेमस बुक एंड ऑथर, इंडियन इकोनॉमी, हेरिटेज, फेमस डे एंड डेट्स, इंडियन हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, रिवर लेक एंड सी, स्पोर्ट्स, कंट्री एंड कैपिटल, लिटरेचर, इसके अलावा फेमस प्लेस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, सीवीएस और इन्वायरमेंटल इश्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये आपकी जीके आएगी, इसमें आपका करंट जीके का भी कुछ क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या आएगा, तो इंग्लिश में आएगा इडियम एंड फ्रेजेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मीनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग वर्ब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ब, आर्टिकल, क्लॉज टेस्ट और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं मैथ का सिलेबस क्या रहेगा। मैथ के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, एलसीएम एंड एलसीएम, पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आएगा वर्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, मिरर इमेज, एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, क्यूब एंड डाइस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, क्लॉक एंड कैलेंडर से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आपका एग्जाम होता है तो आपका ये सिलेबस वो आने वाला है। वो 4 सब्जेक्ट से आपसे क्या है 90 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन के लिए आपके 90 नंबर होंगे और 90 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इनको अच्छी तरह से आपको क्या है पढ़ लेना है। आपको वो सूचित कर दिया जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे, उसमें आपको अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर खुद के डालने हैं जो आप अपने पास रखते हो। ये चीजें 2 आपको ध्यान रखने योग्य चीज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो फॉर्म भरता है वो अपने ईमेल आईडी और अपने फोन नंबर इसमें डाल देता है। तो इसके बारे में जो भी आपके वेन्यू अगर इंटरव्यू होता है तो उस ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो ईमेल अगर आप अपनी खुद की डालोगे तो आप डेली उसको चेक करते रहा करो और उसमें आपकी ईमेल आएगी। और उसमें अगर इंटरव्यू होता है ओनली तो इंटरव्यू के बारे में होगा, और पेपर होता है तो उसके बारे में पेपर की आपको जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी BECIL इन्वेस्टिगेटर एंड सुपरवाइजर की सैलरी क्या रहने वाली है। तो इन्वेस्टिगेटर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में BECIL ने इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये BECIL की लेटेस्ट
जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चर्चा की कि BECIL सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BECIL सुपरवाइजर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, BECIL सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा, BECIL सुपरवाइजर एंड इन्वेस्टिगेटर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल दे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।